ऑफ द स्पीशीज। इसमें क्या होते बेटा, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो इंटरनल एनवायरनमेंट रहता, सो इंटरनल एनवायरनमेंट अगर कांस्टेंट है तो जो एनवायरनमेंट में कितने फ्लक्चुएशंस आने दो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट ही रहता। सो मेनी स्पीशीज evolved with the constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency overall fitness of the species ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कांस्टेंटी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ए प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ होमियोस्टासिस। आपको पता है एक वर्ड होमियोस्टासिस, जो होमियोस्टासिस बोले तो क्या बेटा, इंटरनल एनवायरनमेंट का जो कांस्टेंसी मेंटेन करना है इसको होमियोस्टासिस बोलता है। ठीक है, मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, maintain the constant internal environment is called as a homeostasis। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक concentration of body fluids, only. So the organism should try to maintain the constancy of internal environment only। ठीक है, the constancy of internal environment है, so that we can call as a homeostasis। Optimal temperature and osmotic concentration of body fluids, the organism should try to maintain the constancy of internal environment, a process is called as a homeostasis only। ठीक है, and next one, take example, if a person is able to perform her best when the temperature at 25 degrees Celsius temperature, so to maintain it, so maximum physiological activity, artificial means, देखो, one person is maintains at particular temperature, is all physiological activities are high, so that we can call as a optimum temperature। आपको भी पता है ना बेटा, एंजाइम्स में आता, आप केमिस्ट्री में तो बहुत बार आता है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स क्या है बोले तो, अगर जो टेम्परेचर में एक ऑर्गेनिज्म ने जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, सो वेयर इज अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेंटेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, सो दैट वी कैन कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बोलते हैं बेटा हम, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर टू द ह्यूमन ओनली। सो दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर ने हम मेंटेन करता है ह्यूमन। कैसे मेंटेन करता है, तो यूजिंग ऑफ, अगर टेम्परेचर कम हुआ समझो, हम घर पे रूम हीटर्स यूज करता है, जो रूम हीटर्स मेंटेन करता है, रूम हीटर्स के वजह से रूम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मेंटेन करने के लिए हम ट्राई करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, हमने क्या करते हैं बेटा, एसी यूज करता है, एयर कंडीशनर यूज करता है टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है बेटा, सो एक पर्सन का अगर एक टेम्परेचर में जो मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहा है समझो, सो इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलता है बेटा। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलता है। सो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता, एक्चुअली इट कैन एग्जिबिट द ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, यही तो ठीक है। फिर ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम कोशिश करता है, वो कैसे, एसी डालता है, एसी डाले तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते। अगर टेम्परेचर कम है वो टाइम पे क्या कर सकते हैं बेटा, अगर रूम हीटर्स यूज करता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज रिलेटेड टू द अबायोटिक फैक्टर्स है। एंड नेक्स्ट वन, इसमें देखिए बेटा, रेगुलेटर्स बोल के रहता। नेक्स्ट वन, रेगुलेटर्स। ये देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक all birds and mammals, very few lower vertebrates and invertebrates species are able to maintain the homeostasis by physiological and behavioral means। बोले तो वो क्या करता है बेटा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, एंड आल्सो कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का भी मेंटेन करता है। रेगुलेटर्स some organisms like all birds and mammals, and very few lower vertebrates and invertebrates, the species is able to maintain, some organisms like all birds
and mammals, and very few lower vertebrates, very few lower vertebrates and invertebrates, very few lower vertebrates and invertebrates, the species is able to maintain, the species is able to maintain, the species is able to maintain homeostasis by physiological and behavioral means. तो इसमें क्या हो रहा बेटा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं हम, कितने टेम्परेचर होने दो आउटर और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कितने भी टेम्परेचर होने दो, इसमें क्या होता है बेटा, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करता है. फॉर एग्जांपल देखो, ह्यूमन इज लिविंग एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो हिल स्टेशंस में 0 डिग्री में भी रहता, एंड सेम एज इट इज दे आर लिविंग एट द डेजर्ट, राजस्थान एरियाज डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी रहता. सिंपल एग्जांपल, ह्यूमन इज व्हेन इट इज, हम जाके फ्रिज में बैठे तो भी, फ्रिज में 0 डिग्री रहते ना, फिर फ्रिज में बैठे तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होते बेटा. सो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन ही होता हमारा बॉडी टेम्परेचर का. तो इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, बोले तो दे आर कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन. बोले तो सॉलिनिटी, जो वाटर सॉलिनिटी का ऑर्गेनिज्म टॉलरेशन करना है, जो वाटर सॉलिनिटी का रेगुलेशन करना है, so that we can called as a constant osmotic concentration, that is called as a osmoregulation. क्या बोलते हैं बेटा इसको, osmoregulation बोलते हैं. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट. नेक्स्ट देखिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है. दिस एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ mammals, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट सक्सेस ऑफ mammals is largely due to their ability to maintain constant body temperature, ability to maintain constant body temperature. Plants do not have this mechanism. Plants में ये mechanism नहीं रहते, plants के अंदर ये mechanism रहता है, नहीं रहता है. So evolutionary biologist ने क्या believe करता है actually, that the success of mammals, बोले तो mammals are, they are going to successful life leading. So इसका reason क्या बोले तो, they are maintain the constant body temperature, constant internal environment only. बट प्लांट्स के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं रहता. ठीक है. एंड ममेल्स लिव्स इन अंटार्कटिका रीजन एंड एज वेल एज दे आर लिविंग इन द सहारा डेजर्ट आल्सो. ठीक है. सहारा डेजर्ट में भी लिविंग कंडीशन में है, एज वेल एज अंटार्कटिक कंडीशन, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में भी लिविंग कंडीशन है. उसका रीजन क्या बोले तो, दे आर द सक्सेस ऑफ ममेल्स इज एबिलिटी टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चंस आने के लिए ज्यादा चांसेस रहते हैं. ठीक है. सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, अब पता है ना, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोल सकते हैं, और आल्सो दे आर द पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स बोल सकते हैं. ठीक है. एंड बर्ड्स एंड मैमल्स आर देयर, दे आर कॉल्ड एज अ होम्योथर्मिक एनिमल्स है, होम्योथर्मिक एनिमल्स, एंड आल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स. सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स are very few lower vertebrates and invertebrates species are able to maintain the homeostasis by physiological and behavioral means. Right. Next one, constant body temperature क्या बोलते हैं हम, thermoregulation. Constant body temperature regulation is called as a thermoregulation. Constant osmotic concentration is called as a osmoregulation. ठीक है. Next one, evolutionary biologist. Evolutionary biologist believe that success of mammals is largely due to the ability to maintain the constant body temperature. Plants do not have this mechanism. Mammals lives in Antarctica and Sahara Desert only. ठीक है. Next one, human body temperature is 37 degrees Celsius temperature. During the summer, the body temperature is increased to cool down. Sweat will be going to release out. Generally, human body temperature कितने बेटा, 36.8 डिग्री सेल्सियस बोलता है हम. लार्जली 37 डिग्री सेल्सियस है. समर में क्या होता, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज्यादा रहता. ठीक है. ड्यूरिंग द समर द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज. ड्यूरिंग द समर द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू कूल डाउन द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर कूल करने के लिए इमीडिएटली हमारा बॉडी से क्या रिलीज होता है बेटा, स्वेट, पसीना रिलीज होता है टू कूल डाउन द बॉडी. दिस इज थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म. एक्चुअली व्हाई द स्वेट इज रिलीज्ड, फीवर कंडीशन में भी कभी कभी ज्यादा स्वेट रिलीज होता,
रीजन क्या बोले तो अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो हमारा बॉडी ने क्या करता है उसका टेम्परेचर कम करने के लिए रेगुलेट करता है. सो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर is 37 degrees Celsius temperature. During the summer, the body temperature is increased. During the summer, the body temperature is increased. To cool down, sweat will going to become cool the body. ठीक है बेटा, ह्यूमन बॉडी ने 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. ड्यूरिंग द समर द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज. टू कूल डाउन द स्वेट विल गोइंग टू कूल डाउन द बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट वन, इन विंटर. इन विंटर the body is much lower than the 37 degrees Celsius. In winter, the body is much lower than the 37 degrees Celsius temperature. Then start shivering. This kind of exercise which produce the heat and raises the body temperature. ठीक है. सो विंटर में क्या होता है बेटा, अगर बॉडी टेम्परेचर कम बोले तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम हुआ, सो इसके साथ अगर बॉडी टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी कम हुआ समझो, इमीडिएटली हमारा बॉडी ने क्या करता है, शिवरिंग करता है. शिवरिंग आ जाता. जो शिवरिंग से क्या होता है, एक्चुअली एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस द हीट. एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस द हीट एंड आल्सो रेजेस द बॉडी टेम्परेचर. raises the body temperature. These are called as a regulators. Clear बेटा. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है. सो अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो इमीडिएटली स्वेटिंग आता, टेम्परेचर कम हुआ तो बॉडी का शिवरिंग होता. राइट. नेक्स्ट वन, कन्फॉर्मर्स. रेगुलेटर्स. नेक्स्ट वन, कन्फॉर्मर्स. जो कन्फॉर्मर्स बोले तो almost 99% of animals, almost 99% of animals, nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. ठीक है. सो रेगुलेटर्स बोले तो मेंटेन करता है, कन्फॉर्मर्स आर नॉट मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है. सो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट देन बॉडी टेम्परेचर आल्सो विल गोइंग टू चेंज. ठीक है. अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो इसके साथ बॉडी टेम्परेचर इज आल्सो गोइंग टू चेंजेस. वेट अ मिनट बेटा. राइट. देखिए, सो ऑलमोस्ट 99% ऑफ एनिमल्स हैव, nearly all plants cannot maintain a constant internal environment only. Next one, environment changes can change the body temperature. Next one, environment changes can change the which one beta, body temperature. Body temperature का भी change करता है. Almost 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment of one thing. And also environment changes can change the body temperature. ठीक है. And next one, in aquatic animals. Next देखिए बेटा, in aquatic animals the environmental osmotic concentration, the body fluid concentration will going to change. The aquatic animals, the environmental osmotic concentration, the body fluid concentration will going to change. So the organism can called as a conformers. बोले तो एनवायरमेंट के साथ जो टेम्परेचर, एनवायरमेंट के साथ जो चेंजेस हुआ बॉडी के अंदर, दैट वी कैन कॉल्ड एज अ कन्फॉर्मर्स बोलता है. ठीक है. थर्मो रेगुलेशन इज ए हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो उतना इजी प्रोसेस नहीं है. थर्मो रेगुलेशन इज ए हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस. एंड स्मॉल बर्ड्स, ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनो बेटा ऑल ऑफ यू. ए स्मॉल बर्ड्स लाइक ए श्रूस एंड हमिंग बर्ड्स shows a specific thermal loss or temperature loss or heat gain is depends on the surface area of the body. It is a depends on the surface area of the body only. Generally thermoregulation is a highly expensive process. Highly expensive process it is. बोले तो इसका ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होता. ठीक है बेटा. सो इसमें क्या हो रहा, इन स्मॉल एनिमल्स, फर्स्ट पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा. इन स्मॉल एनिमल्स सरफेस एरिया इज मोर. एनिमल स्मॉल है समझो, इसका सरफेस एरिया जो एक्सपोज टू सरफेस एरिया ज्यादा रहता.
So when environment is less temperature, the animal lost the temperature immediately, जल्दी लॉस हो जाता। स्मॉल एनिमल्स में टेम्परेचर लॉस ज्यादा होता है बेटा। इसका रीजन क्या बोले तो इसका सरफेस एरिया कम रहता, surface area is less. Where the surface area is less in small animals, the surface area is more when environment is less temperature. Then small animals lose the temperature immediately. Surface area ज्यादा रहते तो actually temperature का loss भी ज्यादा रहता। So thermoregulation बोले तो it is a highly expensive process. Thermoregulation क्या है बेटा? Highly expensive process. Thermoregulation is a highly expensive process. So in small animals, surface area more when environment is less temperature. When environment is less temperature, the small animals lose the temperature immediately. ठीक है, small animals lose the temperature immediately. Small animals में क्या होता है बेटा? Temperature immediately loss होता है. When these animals can produce heat by metabolism, then these animals can produce heat by metabolism. ठीक है, in small animals surface area is more. In small animals surface area is more when the environment is less temperature. Environment is less temperature and small animals lose the temperature immediately. In small animals lose the temperature immediately. Then these animals can produce heat by metabolism. Then these animals can produce heat by metabolism. ठीक है, next one, because polar animals have a large body. Polar animals are having large body to protect the heat. Polar animals का जो body size ज्यादा रहने के लिए reason क्या बोले तो to protect the heat on. तो जो body का heat protection करने के लिए उसका size ज्यादा रहता है। So in small animals the surface area are more, and when environment temperature is less, then small animals lose their temperature immediately. वो temperature loss हो जाता है immediately. Small animals में जल्दी loss होता है. And then animals can produce the heat by the metabolism. Metabolism से heat production करना बोले तो highly expensive process है, ज्यादा energy utilization होता है. And because the polar animals are having a large body to protect the heat, because polar animals are having the large body to protect the heat, ठीक है, and evolution also consider the internal environment. Evolution is also consider the internal environment only. So when the stressful or external condition, when stressful or external conditions are localized, when stressful or external conditions are localized, remain only for a short duration, remain only for short duration, having two alternatives. ठीक है, when stressful external conditions, when stressful and external conditions are localized, remain only for the short duration, having the two alternatives. Having which one बेटा? Two alternatives. क्या है वो? Migration एक रहता, and also next one suspended रहता. ठीक है, and next lecture will start at the 8:45. 8:45 को next lecture start करते हैं बेटा. ये topic थोड़ा important है. So इसमें adaptations, migration, suspensions, diapause, adaptations रहता है. So ये adaptations का topic थोड़ा important है बेटा. क्या बोले तो इससे पहले ज्यादा questions आया था. So once you carefully सुनो, once you read it, and if you have कुछ doubts है तो NCERT का read कर आप content already read हुआ था ज्यादा बार. So अभी किसी को कुछ doubt है तो मुझे भी पूछो अभी. So इसका continue करेंगे. Migration, suspenders, diapause, adaptations, ये important topic है. ठीक है, right. Join at the 8:45.